ऑलराइट, शैल वी स्टार्ट? या ओके, आज ना हम टाइम रहेगा हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 18 और जनवरी 15 इतने तक की ना कमी है, क्योंकि आपने ना बड़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ई आइला किया था हमने, याद है? किसके कॉन्टेक्स्ट में किया था? पोषण अभियान, है ना, पोषण अभियान के अवेयरनेस के लिए। इस तरह से बहुत चीज़ें ना आप कर चुके हो धीरे धीरे। तो ये ना हम आज अभी कर लेते हैं। इसमें जो पीआईबी में मेन चीज़ें आती जा रही थी, ये करके हम इसको भी अब रोक देंगे, स्कीम्स को। कल से हम कर देंगे स्टार्टअप इकोनॉमी, ठीक है? इकोनॉमी जब आपकी लास्ट में दोबारा 2 क्लासेस साइंस की होंगी, तो फिर 2 हम कर देंगे स्कीम्स की एंड में। उसमें क्या होएगा, थोड़ा सा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 2 क्लासों में आराम से हो जाती हैं। कितनी स्कीम्स काम में आ रही है ना 5 महीने की, वो तब कर देंगे। बाय दैट टाइम आपके पास 2-2.5 महीने भी होंगे। अभी हमारे इकोनॉमी करना है, पॉलिटी करना है, आईआर करना है, ये सब करना है। तो जो मैंने आपको स्कीम्स कराई हैं अब रिवाइज भी कर लेना, ठीक है? ये जो मैंने आपको कराया है ना, जो अभी पिछले 2-3 दिन से और जो आज करेंगे, ये क्या है कि मान लो ना पीआईबी में कोई खबर आ गई, कहीं पे कोई खबर आ गई, कोई मेंशन हो गया, उस तरह से कराया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स नहीं करवाए आपको मैंने कि आओ जो एक एमजी नरेगा स्कीम है और वो ये है, स्वच्छ भारत है वो ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये है। आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको फ्लैगशिप प्रोग्राम्स नहीं करवाए, ठीक है? फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की जो स्कीम्स होती हैं तो इस तरह से, वो चाहे फिर 1975 की कोई स्कीम हो, 2000 की स्कीम हो, सन 1998 की हो, वो आपको आनी चाहिए। वो करंट अफेयर्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे कि एमजे नरेगा करंट अफेयर्स में नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं जानी। वो पार्ट ऑफ स्टैटिक है, वो भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो स्टैटिक में आपने किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया तो आई इंटेंड टू कवर दैट इवेंचुअली। वो ना ईयर बुक के साथ में हो जाती है। सेंस क्या बनाती है कि क्या किया, लेट्स से ईयर बुक पे ना मिनिस्ट्री वाइज चैप्टर्स होते हैं। तो जब आपने लेट्स से मान लो पर्सनल वाली मिनिस्ट्री है, जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो जैसे आपने वो मिनिस्ट्री कर रहे हो तो आपने वहीं पे मान लो जैसे या एक मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये आता है एमपी लैड स्कीम, एमपी, हाँ क्या है उसका फुल फॉर्म? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, है ना, ठीक है? तो उसके अंदर एमपी लैड, ये एमएलए क्या है वो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, वो 20 पॉइंट एजेंडा। तो पॉइंट बिंग कि हम फिर मिनिस्ट्री करें, उसके अंदर की स्कीम्स कर लें। फ्लैगशिप स्कीम्स हम वैसे करेंगे, यू अंडरस्टैंड? ये तो मैं आपको ट्रिवियल स्कीम्स बता रहा हूँ कि कोई जी कहीं पे कुछ अनाउंसमेंट कर दिया, झुंझुनू में जाके कुछ बोल दिया, पोषण अभियान कर दिया, कहीं पे उड़ान बोल दी, कहीं पे कुछ बोल दिया, कहीं पे आइला बोल दिया, कहीं पे स्वधार बोल दिया, हमने किया था ना, स्वधार गृह किया था, ठीक है? वो गोवर्धन बोल दिया, कहीं पे कुछ बोल दिया, कहीं पे कुछ बोल दिया। ये मैंने आपको वो कराया है कि आपको ये ना लगे कि यार मे बी ट्रिवियल फैक्टर्स में, ट्रिवियल डेटा में मैं वीक हूँ, ठीक है? आप समझ रहे हो ना 2 चीज़ों में डिफरेंस। वो चाहे फिर अगर कोई हमने आईसीडीएस स्कीम निकाली है, अगर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, वो चाहे फिर 1975 की हो, वो काम की है। आपको पता हो कि आंगनवाड़ी वर्कर होता कौन है, आशा वर्कर होती कौन है। वो ये नहीं है कि खबरों में नहीं थी तो छोड़ो परा। कमांड एरिया प्रोग्राम क्या है, कमांड डेवलपमेंट एरिया जो होता है, ये जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम्स क्या है, ये सब तो पता ही होने चाहिए। ये तो पार्ट ऑफ योर वो है ना गवर्नेंस। मोस्ट आपको पता भी होगा, आई एम प्रीटी श्योर आपको गवर्नेंस में सब उन्होंने कराया होगा, विकास सर ने। जस्ट इन केस इफ यू हैवंट, विल कवर इट हियर, ठीक है? वो पार्ट ऑफ स्टैटिक है। चले, आई होप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि कोई मेरे से पूछ भी रहा था सर स्कीम्स हो गई कि उन सब का क्या, वो नहीं है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है? राइट डाउन एमसीक्यू जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग in the context of Ministry of Road Transport and Highways annual report. First, overall fatalities
in accidents, fatalities, fatalities in accidents declined marginally. रिपोर्ट बोल रही है थोड़े से कम हो गए ओवरऑल फेटेलिटीज. सेकेंड, पेडेस्ट्रियंस एंड cyclists suffered the biggest spike in road accidents. And third, one of the SDG, Sustainable Development Goals, one of the SDGs target is to halve, HALVE, halve the number of global deaths and injuries, from road traffic accidents by 2020. आधे ही कर देने हमने 2 साल में, ठीक है. हाँ जी, 1 and 2, 2 only, 2 and 3, 1, 2 and 3. All of them? Okay. हाँ जी. Okay. ठीक है. All of them are right. ठीक है. इसमें क्या है कि जो आपको पेपर में आ सकता है, एक तो जो इसकी थर्ड ऑप्शन है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका 3.6 और 11 मैं लिखवा देता हूँ. 1-2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे आ सकता है आपको रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड. दूसरा जो पहला वाला पॉइंट था वो आपकी इंट्यूशन को अपील नहीं करता कि ना कम हुए मार्जिनली, पर हुए कम मार्जिनली. ठीक है, क्लियर. राइट डाउन 1-2 चीज. SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टारगेट 3. तीसरा किस चीज के बारे में है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग. ये भी मैं आपको रटा दूंगा. इसको रटने का एक तरीका है कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, तीसरे पे क्या चाहिए, चौथे, पांचवे, एंड देन इजीली रट जाते हैं. तो तीसरे पे याद रखना हेल्थ आती है. ठीक है. पहले लाइन में 2 चीजें और चाहिए. ठीक है. हाँ, ओके. तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो इसके अंदर ही है. टारगेट 3.6 क्या है, ये जो हमने लिखाया है कि टू हाफ द नंबर ऑफ. ठीक है. और सेकंड लिखो SDG 11. तो ये मैंने पुरानी क्लास में इनको याद करवाया था. पुराना इंस्टीट्यूट हमारा 11 सेक्टर में होता था. तो 11 सेक्टर इज लाइक द अर्बन एरिया. तो वो कौन सा है? शहरी एरिया. तो 11वां कौन सा होएगा? अर्बन वाला. वेरी गुड. ठीक है, राइट डाउन. उस हिसाब से 25 स्लम होना चाहिए. ठीक है, स्लम इरेडिकेशन. तो लिखो 11 क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. सिटीज एंड कम्युनिटीज. इसके अंदर भी वही सब है कि 2030 तक हमने सब लोगों को एक सस्टेनेबल, अफोर्डेबल कम्युनिटी का सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है. जिस तरह अभी हमने कल संडे को नहीं किया था वो NCMC, वन नेशन वन कार्ड, है ना, वो इसी चीज के लिए उठाया हुआ स्टेप है. इनफैक्ट जब गुलाम नबी आज़ाद भी इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर होते थे, उस समय भी इंडिया ने बड़ी सारी ना ऐसे, अगर आप देखोगे ना सन 2000 जब ये मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी 2004 से लेकर 9 तक बड़े सारे स्टेप्स लिए थे. जननी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है, मातृत्व सहयोग योजना, ये योजना, वो योजना. वो कोई आमदनी आ गई ऊपर से, वो भी यही था. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, टारगेट्स मिले हुए यार ये चीज़ों के ऊपर काम करना है. वो जो चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए फिर योजनाएं सरकार ने बनाई थी आगे. ठीक है, वैसे ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एजेंडा सेट हुआ हुआ है, उनको एग्जीक्यूटिव लेवल पे लेके आने के लिए आप स्कीम्स लेके आते हो. ठीक है, तो ये है. नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसका ऑल 3 आर राइट ऑप्शंस. ठीक है, नेक्स्ट. द सक्सेस ऑफ
जैम, JAM क्या होता है ये? जनधन, आधार एंड मोबाइल। जैम ट्रिनिटी is based on the premise that first, an individual's Aadhaar will be linked to his or her जो भी voter ID and bank account number. Second, financial resolution या FRID, financial resolution and insurance deposit bill will take advantage of JAM Trinity. Third, individual's Aadhaar number will be linked to mobile and bank account. To provide cushioning to vulnerable section, in case of phasing down subsidies. Next, employment data of workers in formal and informal sector will be recorded and updated in real time. Employment data of workers in formal and informal sectors will be recorded and updated in the real time. हाँ जी, क्या आंसर है इसका? विच इज पक्का यही है? हाँ जी, यही लग रहा है, यही है। अब ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका थर्ड ऑप्शन है इसकी। फिर मैंने क्वेश्चन क्यों बनाया? अगेन today again I want you to go back to the past year papers and see invariably you will find at least one question in every paper। 2 नंबर की बात हो रही है, जहां पे क्या होएगा, वो ना दुनिया भर के ना आपको ना वर्ड्स थ्रो करेगा। ध्यान से सुनना, वो वर्ड मान लो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस, डिपॉजिटरी, दिस दैट, ये वो फलाना ढिमका, इतने ज्यादा कि वो आपको कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स बना देगा। मोर कॉम्प्लिकेटेड द स्टेटमेंट्स ईजियर द क्वेश्चन। इंटिमिडेट ना होना, आराम से एक एक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। आप अगेन इसका भी मेरे पास पेपर लाके दिखा दो कि इसमें दिखाना कौन सा वो क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे। ये फ्री के 2 नंबर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 आएंगे, एटलीस्ट 1 तो आना ही आना है, जिसमें क्या होगा, बड़ी सी डेफिनेशन ऐसी बना देंगे वो। उसको ऐसा नहीं कि आधी सी पढ़ के छोड़ दिया, यार PFRDA के बारे तो मुझे पता ही नहीं, आगे चलता हूँ। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये बस टेक्निक तैयार करो, देखो फिर क्या होता है। नेक्स्ट राइट डाउन। अगला MCQ, दो ऑप्शंस लिखिए। फर्स्ट, इंडियाज सब्सिडीज। आपने क्या करना है बेसिकली, था क्या ना बेटा, आपका नाम क्या है यार? आपका नाम नहीं पता मुझे। ओ उसके पीछे, हाँ नवदीप एन न्यूयॉर्क। ओके ओके, तो नवदीप क्वेश्चन तीसरा है सिंपल। क्या कहते हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे में था बेसिकली लास्ट ईयर ये सारा जो ये पैराग्राफ। पॉइंट क्या था ये कि हम अगर सब्सिडीज एलिमिनेट करते हैं, बोल रहे ना सब्सिडीज हटा दो या फेस डाउन करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब अनलेस यू प्रोवाइड पैरेलल कुशनिंग टू द वल्नरेबल सेक्शन। पैरेलल कुशनिंग वल्नरेबल सेक्शन को कैसे प्रोवाइड की जाएगी? कहते हैं सबके अकाउंट खोले जाएं, उनके आधार से लिंक करो, उनके बैंक अकाउंट से लिंक करो। आपने क्या किया, फर्टिलाइजर सब्सिडी बंद कर दी, लेकिन पैरेलली गरीब किसान के अकाउंट में पैसे डाल दिए। आपने LPG सब्सिडी बंद कर दी, लेकिन पैरेलली गरीब बंदे के अकाउंट में पैसे डाल दिए।
आपने शुगर पे सब्सिडी बंद कर दी, मार्केट में मिल रही है भाई, जितने की मिल रही है उतने की जाके ले, सस्ती शुगर वो नहीं मिल रही चीनी सुपर बाजार से, लेकिन तेरे अकाउंट में हम पैसे डाल देंगे उतने, एज इफ तू रिबेटेड प्राइस में लेके आ रहा है, लेकिन वो तो साथ में करना ही करना है ना, डायरेक्ट अकाउंट में डालने वाला। इसलिए ये बड़ा पैराग्राफ था कि इसकी लेवरेज ये है कि तीनों चीजों को इस तरह से लिंक करता है, लीकेजेस हटाता है। कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, दे कैन मेक प्रिटी, पर ये याद रखना अगर कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस है, इजी क्वेश्चन है, गारंटीड गारंटीड। नेक्स्ट राइट डाउन दो स्टेटमेंट्स, पहली इंडियाज इथेनॉल प्रोडक्शन, हैज बीन लैगिंग consumption for the past few years क्या मतलब हुआ इसका? कंजप्शन जितना प्रोडक्शन हो रहा उतना कंजम्पशन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन कम है कंजम्पशन ज्यादा है। ओके ऐसा करते सिमरन, यही बोला था, उल्टा सुन गया तो क्या हो गया है ना। सेकंड, इंडियाज इथेनॉल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हैज बीन कंसिस्टेंटली राइजिंग फॉर द पास्ट डिकेड, बढ़ा तो रही है। हमने अभी कल संडे की रेगुलर क्लास में क्या किया था, 3.5 करोड़ लीटर है ना, हम टारगेट लेके जाना चाहते हैं और ब्लेंडिंग के लिए है ना। चलो हाँ जी, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, नन। अच्छे से रेज योर हैंड। 1 ओनली है, हाँ जी दिव्या। बोथ है, ओके मान लो मुझे कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में, ठीक है, और मेरे को तुक्का लगाना है, मेरे को मतलब अगेन यार एक तो एक रिकॉर्ड भी करते हैं क्लास से नहीं, ठीक है, बड़ा मुद्दा है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर मेरे को तुक्का लगाना है ना, पर्सनली मैं कभी अगर मेरे को आइडिया ही नहीं है और मेरे को दो में से एक को चूज करना है, मैं उसको नहीं चूज करूंगा जो बोल रहा है कि कंसिस्टेंटली 10 साल से ये चीज बढ़ ही रही है, क्योंकि इस चीज की ना लाइक्लीहुड कम होती है। आइदर यू नो इट फॉर अ फैक्ट, if you don't know it for a fact and you want to attempt, then you should attempt that thing which has greater likelihood. या ठीक है कहते हैं, इस चीज की लाइक्लीहुड कम है ना कि कंजम्पशन और दोनों बढ़ रही है, तो इसका आंसर है 1 ओनली। वेरी गुड, ठीक। हाँ कल तो बताया था, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर नहीं भी पता तो भी, ये तो कल तो किया था, ये नवंबर में भी खबरों में था। बेसिकली ना यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक रिपोर्ट निकाली थी अक्टूबर नवंबर में, तब मैंने छुड़वा दिया था ये, मेरे को लगा था बाद में इथेनॉल तो करवा ही दूंगा इनको फेब मार्च में। ठीक है, क्लियर, ठीक है, चले आगे, राइट डाउन आगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अली मुद्रा लिखना है, मुजरा नहीं लिखना, ठीक है। As much as you like desperately want a scheme like that too, ठीक है ना, पर या सो प्रधानमंत्री हो चाहे इसमें भी वही रहा है लेकिन सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में दो चीजें। फर्स्ट, शिशु लोन्स, एक बड़ा खतरनाक इकोनॉमिक ब्लंडर है इंडिया का। शिशु लोन्स अकाउंट, शिशु छोटा सा बच्चा, लोन्स अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ ऑल मुद्रा लोन्स, ठीक है। सेकंड, द स्कीम हैज बीन सपोर्टेड by almost all has been supported by almost all
फाइनेंशियल एंटिटीज एक्सेप्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, थर्ड, मोर देन 6 लाख करोड़ रुपीज have been dispersed ठीक है। तो टिल दिसंबर लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो दिसंबर, अभी दिसंबर की खबर है ना, तो सो फार या कुछ भी ऐसा। 1 ओनली, 1 and 3, 1, 2 and 3, 2 and 3, रेज रखा 1 and 3। ये कोई और आंसर देना चाहेगा इसके अलावा कुछ और? ये बताएगा कुणाल। हाँ भाई, इसका अंत लगा तुक्का। 1 and 3 है इसका। ओके, 1 and 3 ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, 1 and 3। पहला तो आप बेसिकली प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम तो ध्यान है ना, क्या थी? शिशु, किशोर एंड तरुण। बेसिकली एक सरकार है ना, जो उसने एक फंड बना दिया, मुद्रा फंड है ना, वो बैंक्स को दिया जाएगा। आई थिंक यही था ना कि बैंक्स को दिया जाएगा, बैंक्स आगे फर्दर लोन्स देंगे। रीफाइनेंसिंग एक स्कीम बनाई थी जिसके अंदर क्या है, सरकार ने बैंक्स को पैसा दे दिया, बैंक्स ने आगे लोगों को पैसा दे दिया। किसको? उसके लिए कैटेगरी बना रखी थी, शिशु, किशोर और तरुण। बेसिकली जो अंडर प्रिविलेज, अंडर सर्व्ड यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको लोन मिलेगा इसके अंदर। वो डिपेंडिंग ऑन किस अमाउंट का लोन है, वो किसके लिए एलिजिबल है। इट कैन बी कॉल्ड शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु की वैल्यू पता है किसी को? 50,000 तक के लोन को हम बोल रहे हैं शिशु लोन। ओके, और किशोर में हाँ जी, पता है, ये पता है 50,000 to 5 लाख है। ओके, मेरे को भी ध्यान देखना पड़ेगा। ओके, 550 अप टू 10 लाख है ना। ओके, ठीक है, शिशु, किशोर एंड तरुण, ये लोन है। ठीक है, चले आगे, राइट डाउन। Objectives of, next, objectives of recently approved agriculture trade policy include फर्स्ट, अभी 2018 में ना, 2018 में एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी आई थी जिसको अप्रूव किया कैबिनेट ने। ठीक है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? फर्स्ट, टू डबल द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन वैल्यू टर्म्स बाय 2022। ठीक है, सेकंड, टू डबल इंडिया शेयर in world's agriculture exports third to create a common national agriculture market to facilitate exports। ठीक है, 1 only, 1 and 2, second option 1 and 2, third 1, 2 and 3, and fourth 2 and 3। हाँ, 1 only, ओके, सारे ठीक है।
ओके ओके ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये अब आज आपको पता लग जाएगा। 1 and 2, ठीक है क्या? एग्रीकल्चर में हमने अपना जो है 30 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन डॉलर पे लेके जाना है 2022 तक। पहला तो ये है, इसको लेके जाने के लिए ये मैंने आपको कराया है, मैं आपको याद कराता हूँ कब, जब मैंने आपको बताया था, ये अक्टूबर में हमने किया हुआ है, जब मैंने आपको बताया था कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी मार्केट, ठीक है, कि अब यू कैन नॉट रिलाई ऑन जस्ट कपल ऑफ प्रोड्यूस, यू रिमेंबर कि यार गुलाब उगाना चाहिए, ये उगाना चाहिए, वो उगाना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, इट लाइक बिकेम प्रीटी बोरिंग आफ्टर अ पॉइंट, आई स्टिल रिमेंबर, पर ये हमने किया हुआ अच्छे से। राइट डाउन, पहला इसके लिख ही लो आप, एग्रीकल्चर पॉलिसी, वैसे भी GS3 में आ सकता है आपको, सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस ईयर्स एग्रीकल्चर पॉलिसी। फर्स्ट क्या है, टू डबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, तो कितना है, 30 बिलियन USD से 60 बिलियन USD बाय 2022। योगेश, इंडिया के 100 करोड़ लोगों को आप 30 रुपए बांट सकते हैं, इतना भी है, या 30 लोगों को 100 करोड़ रुपए बांट सकते हैं, ठीक है, उससे इंडिया के 100 करोड़ लोगों को 60 रुपए बांट सके, इतना लेके जाना है, ठीक है। राइट डाउन, तो 30 बिलियन टू 60 बिलियन बाय 2022 एंड टू रीच 100 बिलियन $, in the next few years. Second, शायद इस पॉइंट से आपको याद है हमने किया हुआ ये था, टू डाइवर्सिफाई, वेरी गुड, द प्रोडक्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, यू रिमेंबर? हाँ, यू रिमेंबर, हमने किया हुआ है ये यूजुअल संडे क्लास में। टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स, वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें भी विविधीकरण होना चाहिए, अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। एंड डेस्टिनेशंस भी, ये नहीं कि बस आप वियतनाम ही जाता है आपका एक्सपोर्ट, या थाईलैंड ही जाता है, इंडोनेशिया ही जाता है, यू शुड एक्सप्लोर लैटिन अमेरिकन मार्केट, यू शुड एक्सप्लोर यूरोपियन, दिस दैट, डाइवर्सिफाई द डेस्टिनेशंस। नेक्स्ट, टू प्रमोट, वेरी गुड, जो अभी अनिका बोल रही थी, टू प्रमोट इंडिजीनियस, ऑर्गेनिक, एथनिक, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कांगड़ा टी एथनिक प्रोडक्ट है, ट्रेडिशनल है, नॉन ट्रेडिशनल भी कह सकते हो, है ना, अपना उसको एक्सपोर्ट किया जाए, पूरी दुनिया के लोगों को कांगड़ा की चाय पिलाओ, है ना, ब्रिटेन वाले पियेंगे कांगड़ा की चाय, अच्छी लगती है, ठीक। अरे ब्रिटिश आर लाइक वेरी टी पीपल ना। राइट डाउन, नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, institutional mechanism for meeting market access and sanitary and phytosanitary requirements. Yep. नेक्स्ट तो आपने ऑप्शन में देख ही लिया था कि डबलिंग द इंडियाज एक्सपोर्ट इन द ओवरऑल एक्सपोर्ट, ठीक है। जो सेकंड दो ऑप्शंस हैं वो दोनों ऊपर वाली ठीक है। हमने खेलो इंडिया कर लिया था ना, हमने जेम भी कर लिया था, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इस पे मेरे को लग रहा है हमने किया इस क्लास में। चलो एक एमसी को लिखो फिर, नेशनल मिशन ऑन, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल मिशन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फर्स्ट कंज्यूमर अफेयर्स,
सेकंड फाइनेंस। बेटा 5 सितंबर 2018 को, अभी 5 महीने पहले, ये एक पोर्टल लॉन्च किया था जेम, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड चौथा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पक्का यही है, कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं है, नहीं है, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। करती क्या है जेम? कालड़ा बताएगा, करण कालड़ा। हाँ जी सर, ई मार्केट गवर्नमेंट ई मार्केट सर तो सर ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ मतलब ਐਜ਼ ਅ ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲਿੰਗ ਐਂਡ परचेजिंग। हाँ हाँ, कौन करेगा परचेज? सर गवर्नमेंट। हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। आपने क्या करना है, एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया, उस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर सारे के सारे आप रजिस्टर हो गए, एज वेंडर आप रजिस्टर हो। फिर सेंटर के और स्टेट्स के और यूटी की सरकारें प्लस पीएसयूज प्लस इनकी सब्सिडरीज या इनकी बॉडीज, इन्होंने जो प्रोक्योरमेंट करनी है, मैंने आपको जब ये कराया था एग्जांपल दिया था स्टेशनरी का ही, फॉर एग्जांपल कि मैं एमएसएमई हूँ, कोई छोटी सी मैंने एनएसआई नहीं, वो क्या होता है एनएसआईसी, ठीक है, छोटी सी कोई रजिस्टर करवा रखा है अपनी कंपनी को कि मैं एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हूँ, मैंने यहाँ पे प्रोक्योरमेंट डाल रखी है। इन ये सरकारें जब इन्होंने सामान खरीदना है तो इधर से खरीदेंगी पोर्टल से। तो दैट वेज जो यहाँ पे इन मिनिस्ट्रीज में या इन डिपार्टमेंट्स में जो सुप्रीडेंट वगैरह बैठे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी चॉइस के किसी बंदे से ना सामान खरीद लेते हैं और उसको कमीशन दे देते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है इससे टैकल थ्योरेटिकली। सेकंड चीज़ इससे थ्योरेटिकली क्या टैकल होती है कि ये जो लोग हैं जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सरकार को बेचना चाहते हैं लेकिन एक्सेस ही नहीं है, टू गेट देयर फुट इन द डोर दे नो दैट दे हैव टू बी जेम रजिस्टर्ड, और फिर वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे, ठीक है, क्लियर। सरकार का प्रोक्योरमेंट पैनल है ये, ठीक है, अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च हुआ 2018 में। कौन सा? वोमनिया भी है, हाँ, नहीं जेम का पार्ट नहीं है वो भी ऐसे ही पोर्टल है। ये जेम करवाया था, ओके, हो सकता है, पता नहीं, मैंने इतनी चीजें करा दी है लाइफ में, मुझे नहीं पता था क्या है क्या नहीं, ठीक है। ओके, एक दो चीज लिखो इसके बारे में, नेक्स्ट एमसीक्यू के थ्रू ही करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट जेम। फर्स्ट, one of the disadvantages of GEM is that there is no provision of return of goods once procured मैडम अभी वापस नहीं होएगा, ठीक है। सेकेंड, ऑन जेम गुड्स which are PMA compliant, that is PMA क्या होता है, preferential market access compliant, and manufactured by, and those manufactured by SSI are also allowed। दो स्टेटमेंट्स होगी, ठीक है। एक स्टेटमेंट वो आपको यही देगा, अगर कभी इस पे क्वेश्चन देगा ना कि सारी सेंट्रल और स्टेट मिनिस्ट्रीज यहां से प्रोक्योर कर सकती हैं,
सो उसमें ऑल पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यार सर ने बोला था एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स नहीं राइट करनी, ठीक है। ये हाँ सारी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ इन दोनों में 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ नन। हाँ जी, वाई नन? नन किसी ने तो बोला था, हाँ वाई नन दिव्या? हाँ तो वो लग रहा है कि अगर उनको ऑलरेडी प्रेफरेंस मिली हुई है तो मे बी ना, यही तो पॉइंट है। देख क्या है कि मैंने एक पोर्टल बना दिया, इस पोर्टल के अंदर मान लो मैं हूं रतन टाटा, मैंने भर दी है पोर्टल, मेरे से खरीदो भाई जो सरकार ने खरीदना है। और जैसे कुणाल एक SSI रजिस्टर्ड इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यहाँ पे इसका भी एक पोर्टल है, कौन खरीदेगा इससे? कोई भी नहीं। पहले तो एक वैसे नहीं खरीदेंगे, रतन टाटा के रेट से नहीं मैच कर पाएगा मान लो। दूसरी चीज क्या होगी कि एक ब्रांड है, एक सॉफ्ट वैल्यू है, पता है कोई दिक्कत हो जाए कुछ भी। अब सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दी कि अगर तुम 100 चीजें खरीदोगे, मान लो ये आपको हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन बता रहा हूं, 100 चीजें खरीदोगे उसमें से 25% आपको SSI से ही खरीदना है। ये किया जा सकता है, अब तो इससे खरीदने ही पड़ेंगे 25 इस जैसी कंपनी से। नाउ कुणाल हैज टू compete with other कुणाल्स and not टाटाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सिंपल। अब तो मार्केट हो गई, लेकिन टाटा कैन से कि यार ये तो इनको प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिल रहा है, तो ये अलाउड है, ठीक है। यही यू अंडरस्टैंड, प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस वाले कंप्लायंट्स भी अलाउड है, SSI वाले भी अलाउड है, ठीक है। या चलो, हमने सौभाग्य स्कीम की थी, की हुई है। क्या है सौभाग्य स्कीम? ओके ओके, हाँ ओके। फेम इंडिया लिखो फिर। हाँ तभी तो वो रॉन्ग है। मैं सरकार ने कोई सामान खरीदा है, खराब सामान है, वापस होएगा, इजी रिटर्न पॉलिसी है, इजी रिटर्न पॉलिसी है। तो मतलब क्या है कि अगर आपने बाद में कमीशन ना दी तो सामान वापस हो जाएगा। या सरकारी काम, यू नीड अ ब्राउन बैग फॉर इट, वन वे और अनदर, ठीक है। कोई ना तो दे दे सामान ऊपर मार्केट से, बाद में हम रिजेक्ट कर देंगे, क्वालिटी नहीं पसंद आई, एक्सेप्ट कराने थोड़े से पैसे लगेंगे, ठीक है। ऐसा लिख के नहीं आना, ये मतलब ऐसा है, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी बच्चे ने मेरे को आंसर दिखाया, उसने उस पर लिखा हुआ है कि यार 1985 में NDPS एक्ट आया था क्योंकि यूएसए ने प्रेशर डाल दिया राजीव गांधी के ऊपर। यार ये मैं तुम्हें वैसे बताया है, ये तुम आंसर में थोड़ी लिखोगे यार, ऐसा ना करो मेरे साथ। आंसर में बस वही लिखना होता है, स्पेशली मेरी क्लास में जो मैं लिखवाता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना भी नहीं होता ठीक है, वो तो मैं अपनी मिठास निकाल रहा होता हूँ, ठीक है। राइट डाउन, फेम इंडिया स्कीम is launched by FAME first, Ministry of New and Renewable Energy। यार किया है, आपको ऐसे लग रहा है? हाँ अभी तो कराया यार मैंने। ये ना संडे की क्लास में जो वो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें किसकी? हाँ हाइब्रिड व्हीकल किया, तो फिर आप क्यों मना करो नहीं किया? उसके कॉन्टेक्स्ट में भी करवाया था, अभी किया, इसको रहने दो ना यार, क्यों टाइम वेस्ट करना है। चलो आप एक MCQ अलग से वैसे बना लो, बस ऐसे एक लाइन लिख लो, आपको याद आ जाएगा। फेम इंडिया स्कीम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज, हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज, ZIS
enterprises to promote manufacturing of electric and hybrid vehicles. हमने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना भी की है। कौन सी वाली है ये, जिसमें आपको लड़का बोल रहा था कि सर 8.3% कंट्रीब्यूशन सरकार देगी किस चीज में? हाँ है ना एम्प्लॉय पेंशन फंड। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमने की हुई है। पुराना याद रखो, ऐसे दिक्कत होगी। नेक्स्ट राइट डाउन। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबलिंग is applied to जैसे इस पे लगे हुए हैं ना, वो देखोगे अगर आप एसी के ऊपर, ये देखो ये इन्होंने बना रखे हैं ऐसे 5 स्टार्स, उसमें 3 रेड किए हुए हैं, 2 वाइट छोड़े हुए हैं। कैन यू सी दैट साइड्स पे? तो इस तरह ये स्टार रेटिंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन पे होती है, गीजर्स के ऊपर होती है जैसे। ठीक है, तो राइट डाउन स्टार। पहला ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प, ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प कौन सा हुआ? इसको बोलता है ट्यूब जलाइए हुए, तो मेरा ट्यूबुलर। ठीक है। सेकेंड एलपीजी स्टोव्स, थर्ड सॉलिड स्टेट इन्वर्टर, फोर्थ फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, फिफ्थ वॉशिंग मशीन, सिक्स्थ एग्रीकल्चर पंप सेट, हाँ जी। फिफ्थ क्या बोला था मैंने? वॉशिंग मशीन। ओके, 1 2 3 4 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 5 3 4। वन 5 3 4 2 क्या है? उसमें आपको नहीं चाहिए, पावर रेटिंग नहीं चाहिए। अच्छा, और हाँ 1 2 नहीं, आपको 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 क्या है? उसमें भी आपको पावर रेटिंग नहीं चाहिए। एलिमिनेट कैसे हो गया? अच्छा, आपने 2 के बेसिस पर एलिमिनेट किया है। इसका आंसर है ये, सब पे चाहिए। ठीक है, सभी इलेक्ट्रिकल ऑलमोस्ट इतनी बड़ी लिस्ट है। अब मैंने ये लिस्ट आपको ना ऐसे मजे के लिए नहीं दी। ये कैसे दिया है मैंने? अगर एग्रीकल्चर पंप सेट क्यों लिखवाया है, ये सुनना, ऑप्शंस आपको क्यों लिखाई है? एग्जाम में देयर कुड बी मल्टीपल वेरिएंट्स, एग्रीकल्चर पंप सेट के कोई और ऐसा वाला पंप सेट दे देंगे आपको, बिकॉज यू नो एग्रीकल्चर पंप सेट इज देयर, all forms of agriculture pumps या other pumps, power pumps are going to be part of rating. वॉशिंग मशीन लिखाई है, इट गोज विदाउट सेइंग कि फ्रीजिंग रेफ्रिजरेटर भी होगा। जितने भी आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल वाइट गुड्स हैं ये होंगे। ठीक है, ये लिखवाया आपको। तीसरा क्या था? ये ट्यूब्स। ठीक है, लाइटिंग्स ये हैं। एसी लिखवाए हैं, तो डिफरेंटली टेम्परेचर वाले सारे एसी
ये उसकी रेटिंग का पार्ट है जिसमें आप टेम्परेचर वगैरह सेट कर देते हो ना, बी इट दिस वन, द थर्मोस्टेट्स वाले सारे के सारे, ठीक है, वो सब इसका पार्ट होंगे। तो मैंने आपको अलग अलग फैमिलीज का एक एक कंपोनेंट लिखाया है इसमें, सो दैट आपको पता हो कि इस फैमिली के तकरीबन सब अगर आ रहे हैं तो उसको आपने टिक ही कर देना है। ठीक है, हाँ उस पर भी रेटिंग्स होती है। एलपीजी क्या होता है? एलपीजी क्या होता है? अरे फुल फॉर्म नहीं, क्या होता है एलपीजी? जो घर पे सिलेंडर आता है वो क्या होता है? क्या होता है 10 बनू? एलपीजी सिलेंडर। वो आया, रेगुलेटर से लगा दिया, ठीक है, उसके बाद में एक ऐसा नहीं आता, वो आपकी स्लैब होती है उसमें फिट हो जाता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक ही वो होता है, यू आप नॉब ऐसे घुमाओ 3 बार वो जल जाता है, लेकिन आपकी काम वाली इसको यूं कर करके तोड़ के हटती है, वो वाला, ठीक। तो राइट डाउन ताही लिखा है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। राइट डाउन सागरमाला। हाँ जी, नहीं एलपीजी स्टोव्स, एलपीजी स्टोव्स के अंदर हाँ कितनी पावर रेटिंग है उनकी, ठीक है। ये बीईई है ना, जो बीईई ये एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी की बात नहीं कर रही। आप इलेक्ट्रिसिटी से क्यों ऑब्सेस हो रहे हो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन सागरमाला प्रोग्राम एम्स टू, ये भी हमने किया हुआ है शायद, तो फिर इसका एमसीक्यू बनाओ। वेरी गुड। फर्स्ट पहला तो हो गया एनहांस कनेक्टिविटी ऑफ पोर्ट्स टू हिंटरलैंड। सेकंड ऑप्टिमाइज कार्गो मूवमेंट टाइम थ्रू मूवमेंट। यार मैं ऑर्डर कितना होया हले आया नहीं, वो उस चीज को थोड़ा फास्टन करना, एक्सपीडाइट करना। कार्गो मूवमेंट टाइम थ्रू मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन। थर्ड डेवलपिंग CEZ coastal economic zones, developing coastal economic zones. Fourth promoting sustainable development, of coastal communities through skill development and livelihood generation activities. One only, 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4। पहले में तो हम सागरमाला चाहता क्या है? पहले में हम बोल रहे हैं सागरमाला चाहता है कि हिंटरलैंड को बस जोड़ दो कोस्ट से। दूसरे में हमने क्या लिखा है? ऑप्टिमाइज कार्गो वगैरह को ऑप्टिमाइज किया जाए। तीसरे में हमने लिखा है कोस्टल इकोनॉमिक जोन भी बनाए जाए इसके अंदर। चौथे में हम लिख रहे हैं स्किल ट्रेनिंग भी हो जाए और वोकेशनल वो भी हो जाए, एफिशिएंसी भी बढ़ जाए। हाँ जी, रेज योर हैंड। ऐसे कैकोफनी नहीं क्रिएट करनी। हाँ हाँ, स्किल डेवलपमेंट नहीं है इसमें, अमन बोल रहा है। हाँ सिमरन, ऑल है। हाँ जी, ऑल पे सबके कंसेंसस है। चलो फिर ऑल है इसका, ठीक है। सागरमाला के ही वेबसाइट के उसी के ऑब्जेक्टिव्स में ये 4 मेंशन है, ठीक है। तो ये कोस्टल एरियाज में स्किल डेवलपमेंट इसका पार्ट है, ठीक है, ठीक है।
आपके 5 बजे वाले बैच में एनवायरनमेंट शुरू हो रहा है ना कल से? आप मोस्ट ऑफ यू आर कमिंग टू दैट बैच आई थिंक। अच्छा अच्छा, जिसका एनवायरनमेंट नहीं हुआ शाम वाले बैच में 5 बजे वाला एनवायरनमेंट कर लो, और उसके अलावा करंट अफेयर्स से एनवायरनमेंट के कर लो सारे। अगर इस साल प्रीलिम्स देना है 15 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब अच्छे खासे जो सर कराते हैं, और इधर उधर से कुछ भी नहीं समझ आएगा, डॉक्टर से टीचर से शर्माते नहीं होते, उसको जाके बोलना भाई मुझे ये भी नहीं पता लगा ये क्या है, क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता लगा नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट क्यों है, मुझे कुछ नहीं पता लगा, वो बताएगा आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, कोई डाउट वो नहीं है, लाइक बीनीथ ऐसा वाला नहीं लेना कि अब ये थोड़ी पूछूंगा मैं। ठीक है, राइट डाउन। हमने नेवा किया नहीं ना अभी, नेशनल नहीं किया, ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ई विधान एप्लीकेशन is implemented by first MEIT, second Ministry of Law and Justice, third Ministry of Parliamentary Affairs, and fourth none of the above। पक्का यही है? क्या करती है अनिका ये? सर ये जो भी प्रोसीडिंग्स है ना, हाँ, पेपर फॉर्मेट्स को डिजिटलाइज करना चाहते हैं पार्लियामेंट एंड स्टेटस है 40 असेंबलीज स्टेट एंड सेंटर। वेरी गुड वेरी गुड। इसके अंदर क्या है, अभी जैसे अभी हरियाणा वाली भी हो रही है, महाराष्ट्र वाली हो चुकी है, यूपी वाली हो चुकी है, मध्य प्रदेश वाली हो चुकी है, बहुत सारी हैं। इसका टेंडर्स भी मिलते हैं आईटी कंपनीज को। होता क्या है कि जितनी भी आर्काइव्स हैं विधानसभा के डिस्कशंस के, ठीक है, वो होता है ना नॉट टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, नो नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ऐसे जो भी रिकॉर्ड पे है, जो भी प्रोसेसिंग हुई है, उस सारे का डिजिटलाइजेशन की जा रही है। ठीक है, उससे क्या होएगा कि एक डिजिटलाइजेशन हो जाएगी, फिर ऑल ऑफ दैट विल बी पुट ऑन द वेबसाइट। नाउ यू एज अ लाइक कंसर्न सिटीजन, इफ यू वांट टू सी कि व्हाट ऑल हैज हैपेंड इन दिस ईयर्स सेशन, जो भी रिसेंट सेशन होएगा, तो आप देख सकते हैं उस पर। ठीक है, हाँ, इंक्लूडिंग द आर्काइव्स। ठीक है, क्लियर क्लियर। अभी से शुरू करना चाहिए ना, पिछला सारा जो है वो तो है। हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन डिजिटलाइज कर डिजिटल फॉर्म में रख लेंगे ना, उसमें रफेल की जैसे नहीं गुम हो गई, ऐसे कई बार फाइल्स गुम हो जाती है ऐसे, तो ऐसे इसलिए ई कॉपी बना दी। ठीक है, ई कॉपी बना दी, तो या इस पे आने के चांसेस कम है, लेकिन कई बार किस्मत खराब होती है। जैसे अब कमिटीज़ की है आपने, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पॉलिटी में, उस पर क्या घटिया सी कमेटी पे सवाल आया था पिछली बार। ठीक है, किस पे आया था? कमेटी ऑन एथिक्स। ठीक है, कमेटी ऑन एथिक्स पे सवाल आ गया। यार इस पे थोड़ी आना चाहिए, आपने पूछना है, आप उन सब पे पूछो। ये हाँ, एस्टिमेट्स कमेटी, ये कमेटी वो पूछो ना जो हमने पढ़ी है। ठीक है, नहीं, मिशन मोड प्रोजेक्ट है ये। मिशन मोड प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एनी प्रोजेक्ट इफ इट्स मिशन मोड, द एग्जीक्यूटिंग बॉडी डिसाइड्स। ठीक है, क्लियर। MMPA, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मर्जी है। राइट डाउन नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कंसिडर द फॉलोइंग ब्ला 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 अबाउट नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। फर्स्ट, DST is the only implementing agency, is the sole implementing agency. Second, it will enhance India's
capability in growing, not growing, in solving grand challenges of national and international relevance. Third, it will empower our researchers with state-of-the-art supercomputing facilities. Two and three. हाँ ओके चलो लिसन, पहली स्टेटमेंट को चेंज करके लिखो, सोल हटा के कि मिनिस्ट्री ऑफ डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है डीएसटी एंड अर्थ साइंसेस, ये होगी पहली, बाकी दो स्टेटमेंट यही रहेंगी, ठीक है। नाउ 1 and 2 and 3, 2 and 3, 1 and 3, 1 only. हाँ जी, अब तो मैंने आपकी पसंद की ऑप्शन दिया, अब तो 1 2 and 3 बोलो, तो आप है ना 1 2 and 3 है सर, अब उसमें क्या धड़ल्ले से करना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा जिंदगी वेग है यार। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर बता दूं। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि तू बुर्किना फासो की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स का मतलब ये क्लाइमेट चेंज इज नॉट इंडियाज नेशनल प्रॉब्लम, इट्स एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज, वेदर फिनोमिनास बड़े बड़े स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पपुआ न्यू गिनी में क्या दिक्कत चल रही है और हमारे सुपर कंप्यूटर सॉल्व कर देंगे। वो सी लेवल राइजिंग ऐसे वाले जो इंटरनेशनली ओवरऑल सबको दुखी कर रहे हैं, वो वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। जल्दी जल्दी चलो, हाँ आंसर 2 and 3 रहेगा। आपका लॉजिक ठीक था कि ये है, लेकिन अर्थ साइंसेस नहीं है, MEIT, ठीक है। अब इस पे तो खुद ही थोड़ा अंदाजा लगा लिया, सुपर कंप्यूटिंग ऐसे सारी चीजें, मतलब योर गेस इज लाइक ऑन द राइट डायरेक्शन। मतलब अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन करोगे तो ठीक हो जाएंगे पेपर में भी, ठीक है। लाइक आई कैन वेल इमेजिन इवन अर्थ साइंस इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। इस पर्टिकुलर केस पे नहीं ट्रू, पर योर लाइक लाइन ऑफ थिंकिंग इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। राइट डाउन। तो बस इसमें अब आपको बस पहली स्टेटमेंट ही आप ऐड कर लो इसके अंदर, DST प्लस MEIT। अभी ना इन्होंने 4500 करोड़ रुपए दिए इस चीज के लिए, 4500 करोड़ रुपीस अगले 7 सालों के लिए। उसके अंदर फिर ये सुपर कंप्यूटिंग पावर हब बनाना चाहते हैं इंडिया को, ठीक है। क्या नेक्स्ट राइट डाउन। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्कीम। ठीक है, बेटी बचानी बेटी पढ़ानी, ये स्कीम है। राइट डाउन इसके अंदर। फर्स्ट, द स्कीम इज एम्ड एट प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड गर्ल एजुकेशन। Second, it is the effort of
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ओनली। ठीक है। थर्ड, द फोकस इज ऑन जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स, जेंडर क्रिटिकल, कोई कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी होती है ना, आपको लगता है डीएवी स्कूल आगे सिर्फ और सिर्फ लड़के ही घूम रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज विद लो चाइल्ड सेक्स रेशियो। नेक्स्ट, एनजीओ कैन कलेक्ट डोनेशंस एंड फॉरवर्ड इट टू the government for the implementation of ट्रिपल BP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, सो पहला है जेंडर इक्वालिटी एंड 3 फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड जेंडर ये कौन सी थी थर्ड वाली? जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट। सेकंड मिनिस्ट्रीज जेंडर क्रिटिकल स्टेटमेंट, चारों ठीक है। एंड लास्ट 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, 1, 2 एंड 3। ओके, पापियों फोर्थ नहीं लग रहा करण को, क्यों नहीं लग रहा फॉर करण फोर्थ? क्योंकि सर अब दिस इज रिपीटेडली से अखबार पढ़ा करो। ठीक है, अखबार में इतना बड़ा स्कैम नहीं आया हुआ यार, पूरे नवंबर दिसंबर भरा हुआ था स्कैम से। जनता ने क्या किया, पर्चियां छपवा ली और लोगों की पर्चियां काट दी कि यार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। अब 25 पैसे की एक पर्ची छपती है, किसी ने 20 रुपए दे दिए, किसी ने 50 रुपए दे दिए, सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए पूरे इंडिया में। हर कोई बंदा नहीं देता 20 रुपये यार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलो होती तो कंजकी ही है। ठीक है, ऐसे करके सबने दे दिए और पैसे इकट्ठे हो गए। मिनिस्ट्री ने सर्कुलर निकाला, भाई हम ये छिछोरी हरकतें नहीं कर रहे। ठीक है, हमें नहीं किसी से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस कलेक्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि यार हम डायरेक्ट मांगेंगे यार पैसा, हम वो बजट से देंगे यार तुम्हें पैसे, ऐसे थोड़ी लोगों के पास जाएंगे पैसे दे दो यार पैसे दे दो। ये सारे अखबार तो भरे हुए थे इससे, ये वाले पढ़ते नहीं आप? ठीक अखबार जो यूपीएससी के लिए पढ़ने चाहिए, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, अमर उजाला। ठीक है, तो यार नहीं मजाक नहीं, सब न्यूज़पेपर्स में था ये। ठीक है, तो फोर्थ तो इनकरेक्ट है। सेकंड क्यों तो फोर्थ से मैंने ये निकाल दिया दोनों। थर्ड क्यों इनकरेक्ट है? सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? और कौन सी है? HRD, वेरी गुड। तो इसमें आप ओनली के बेसिस पे निकाल सकते हो इसको। ठीक है, ये ओनली के बेसिस पे निकलेगी, ये इस बेसिस पे निकलेगी। ठीक है, क्लियर? तो इसमें भी चाहे मुझे सही आंसर नहीं पता, पर मुझे अगर गलत 2 चीजें पता है तो हो गया सवाल। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट राइट डाउन, कंसीडर द फॉलो। ये आपको शायद इकोनॉमी में आपने किया होगा। अच्छा, आज तो आपकी क्लास लग रही थी जब मैं आया था। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इंडियाज नेशनल IPR पॉलिसी। इंडियाज नेशनल IPR पॉलिसी, IPR नहीं, IPR पॉलिसी क्या है वो? फर्स्ट, नोडल एजेंसी इज HRD मिनिस्ट्री। ठीक है,
Second, it commits India to reconcile its patent laws in accordance with current international benchmarks to enable it, मापदंड बेटा, benchmarks, ठीक है, to enable it to participate, नहीं to negotiate लिखो, I'm sorry, to enable it to negotiate on ongoing WTO talks. And third, policy shall be reviewed every 5 years. हाँ जी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सुनो ऑप्शंस। पहली ऑप्शन हमने क्या बोली है कि एचआरडी के अंदर तो 1 ओनली, सेकंड 1 and 2 विच इज कि इसको कंप्लाइंट करना है WTO, थर्ड 1, 2 and 3, फोर्थ 3 ओनली। व्हाट्स योर आंसर? So 3 only. 1 गलत है. 2 and 3, second option is this. हाँ जी, ठीक है। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि माई एम हियर इज नॉट टू जस्ट कवर टॉपिक्स, थोड़ा सा क्वेश्चन करना या होएगा ऐसे 3 महीने में हो जाना, देखना सब परफेक्ट अटेम्प्ट दे क्या होगे, यू विल सी, यू विल सी। हाँ जी, ओके। अगेन भाई इस क्लास में मैं रोया था ऐसे ठीक है। क्या पॉलिसी ने क्या बोला था, मैंने एक बार करंट अफेयर्स में हमने बात की थी कि उसने बोला था यार कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है अपने को इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर। यू रिमेंबर वी हैड दिस डिस्कशन जब मैं बोल रहा था कि यार यहाँ पे फिर इंडिया ने बोला था जो इंडिया के पेटेंट लॉज है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग they are very well WTO compliant, we need not to change amendments, thereby ऐसे अखबारों में भी दे रहे थे कि इंडिया resisted USA's pressure of changing its IPR। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि लेकिन उन सबको अभी भी प्रॉब्लम किन चीज़ों से है, मान लो एवरग्रीन वाले इशू से है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग से है, इससे है। हिंदुस्तान अपनी पॉलिसी ये बोल देगा हाँ यार है तो हम घटिया ही थोड़े से ना, पॉलिसी चेंज करते हैं, WTO कंप्लाइंट करते हैं। नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 3 ओनली, पहला क्यों गलत है? इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ HRD, इट इज DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ अब इंटरनल ट्रेड में इसका स्कूल का नाम चेंज हो गया, ठीक है, इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। वेरी गुड, ठीक है। तो राइट डाउन, पहला तो यही। नोडल एजेंसी कौन सी है IPR के लिए? नोडल एजेंसी इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सारे जो फिरंगी कंट्रीज है ना, बेटर ऑफ विलायती अच्छी कंट्रीज, दे वांट इंडिया टू चेंज इट्स IPR रिजीम। 2000 की हमारी जो 16 वाली पॉलिसी हो गई थी सब ठीक है, टेंशन न लो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट PESO, पेसो, ये तो नहीं किया हमने, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव्स एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। बस इसके एक लाइन ही लिख लो, MCQ को गोली मारो। PESO वर्क्स अंडर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। एक हमने रेगुलर क्लास में किया था PMVVY, याद है? बड़ा औखा सा नाम है इसका, वायु वंदना
हाँ योजना, राइट डाउन। प्रधानमंत्री मातृ MATRU PMM, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, MATRU मातृ वंदना योजना is a maternity benefit program. ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। इसके बारे में 2-3 फैक्ट्स लिखना। फर्स्ट, implemented in all districts where more than 50% of population is multidimensionally deprived. 50% of the population is multidimensionally deprived as per SECC, Socio-Economic Caste Census. Second, a conditional cash incentive of rupees 5,000 in 3 installments. 5,000 in 3 installments is provided to a pregnant woman. अरे MCQ है यार। नेक्स्ट, एक हनी सिंह का सॉन्ग है एक्साइटेड में एड्डा। तो थर्ड, इन केस ऑफ, एक बार चेक करना इसका, इसके अंदर 6,000 है पक्का। अच्छा ये लॉजिक है भाई, ठीक है फाइन 6,000 कर दो। एक बार फिर भी नवदीप गूगल कर जरा फोन। तब तो आई लाइक यू इवन मोर नाउ, यू डोंट हैव अ फोन इन दी क्लास, वेरी गुड। थर्ड, 5,000 कर दिया है ना, वही तेरे को लग रहा है। मत करो ऐसे मेरे साथ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक तुम्हारा पेपर होएगा, यकीन करके बैठो मेरी क्लास में। तो जिनकी फोटोज लगी है अभी भी कॉल करते हैं, सर रैंक इंप्रूवमेंट के लिए पेपर दे रहे हैं, आंसर चेक कर दो। जो सर्विसेज में चला गया उसको तो लगना चाहिए ना कि यार ये ऐਵੇਂ ही है। अगर उसको भी लग रहा है कि कुछ ठीक करा रहा है तो टेंशन ना लो। इन केस ऑफ मिस कैरेज और स्टिल बर्थ, हम करंट अफेयर्स के टीचर हैं, हम करंट वाला बताएंगे ना। 5,000 ही, ठीक है। $5,000 कर दिया इसको, ओके। इन केस ऑफ मिस कैरेज और स्टिल बर्थ, beneficiary would be eligible to claim only the remaining installments. Remaining installments in case of future pregnancy. अरे मिस कैरेज हो गया, लेट्स से एक इंस्टॉलमेंट हो चुकी है, उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलने ना लेडी को पैसे, एक इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है लेकिन वो वाली प्रेगनेंसी में मिस कैरेज हो गया है, तो अब वो दोबारा प्रेग्नेंट होती है अगर लेडी, वो लेट्स से 1 ईयर डाउन द लाइन, 2 ईयर्स डाउन द लाइन, तो अब उसको 5,000 रुपये मिलेंगे कि फर्स्ट 5,000 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो थर्ड ये स्टेटमेंट बोल रही है
5000 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, ठीक है, या रिमेनिंग मिलेगी। सो ऑप्शंस आर 1, 2 एंड 3, 2 एंड 3, ये भी लॉजिक से होएगा क्वेश्चन, 3 ओनली, 1 एंड 3। सिर्फ 3, ओके। 2 तो यार तुमने क्लास में प्रूव ही कर दिया अभी, 2। ओके, 1 एंड 2। आप बताओ इसका आंसर क्या है? हाँ, आप इसका आंसर बताइए क्या है? अब 1 एंड 2 हो गया। हाँ जी, अगेन बाहर हो रही है बारिश, डूब जाओ। मेरी बात सुन पहली, अरे गुरुजी मेरी बात सुने, क्वेश्चन किस लॉजिक से करना है आपने? गोली मार सारी स्कीम को, गोली मार। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? उसके अंदर था ना ये मैटरनिटी वाला, तो आप सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में करोगे कि पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में होता है एनएफएस से? बिल्कुल गलत है, मेरे ये रीजनिंग है। फर्स्ट टाइम के थर्ड तो बिल्कुल ही ठीक है, उसका भी लॉजिक है। सुनो सुनो, पहला बिल्कुल ठीक किस लॉजिक से है? क्योंकि मैंने आपको लिखवाया है कि सोशो कास्ट इकोनॉमिक सेंसस के अंडर सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में होएगा, तो ये वाली स्कीम सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में तो होती नहीं जो एनएफएसए के अंडर आती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाली है, ठीक है, वो तो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होती है, ठीक है, 2013 वाला, तो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होने की वजह से पहला तो गलत हो गया, ठीक है। सेकंड आपने अभी वेरीफाई कर लिया, सेकंड ठीक है। थर्ड, तू पॉलिसी बना रहा है, लॉजिक लगाओ, एक मिनट, तुम पॉलिसी बना रहे हो, आपने किसी को दिए 1000 रुपए, वो थोड़े महीने बाद फिर आती, मान लो थोड़े महीने बाद फिर आती है, मेरा मिसकैरेज हो गया, मुझे दोबारा 1000 दे दो। थोड़े महीने बाद फिर आती है, मिसकैरेज हो गया, 1000 दे दो। थोड़े महीने बाद फिर आती है, या उसका कोई शराबी हस्बैंड ही ऐसे करता रहता है क्योंकि उसको शराब पीनी है, तो आप क्या बोलोगे? 1000 मिल चुके हैं, एक बार मिलेंगे, अब दूसरी बार मिल गए, तीसरी बार मिल गए, पीरियड। रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स ही मिलती हैं, ये तो डेफिनेटली ट्रू है। हाँ दिव्या, एक मिनट, दिव्या को बोले ना। हाँ जी, जो स्कीम है ये 2 लाइव बर्ड्स के लिए मिलती है। हाँ ये वाली एक के लिए वो अलग है, हाँ ये वाली एक के लिए, हाँ हाँ जी। मेरे को यही है कि एक के लिए मिलती है, तो जब तुमने एक का ट्राई किया, मतलब एक ट्राई किया, उसको बोलने तो दे। हाँ हाँ बोल 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 बोल। एक बार ट्राई किया तो नहीं हुआ, ऑब्वियसली बस एक के लिए देना था, दे तो दिया। अरे एक इंस्टॉलमेंट दी ना यार, मिसकैरेज उसके बाद हुआ, 5000 थोड़ी दे दिया उसको। पहली स्टेटमेंट में ये लिखा है इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल, ये ओनली नहीं लिखा है इसके अंदर, ये क्या सीन है? इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर दिस इज, उसके अलावा भी हो सकती हैं, इसमें तो होती हैं। ओ, ये पता क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ओके, ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट जो 1 है, स्टेटमेंट 1 ये बोल रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सारी में इंप्लीमेंट होती है, इनमें नहीं होती, लेकिन अगर सारी में होती है तो इनमें भी तो होती है। ओके, इसका पॉइंट ये है, ठीक है। इन अ क्वेश्चन, ओके ये सबसेट है उसका। एक सेकेंड, लिसन। ओके, अगर हम GS1 की बात करें, अगेन इसमें ना हम बोल नहीं सकते कि यूपीएससी क्या करेगी, ठीक है, बट ही इज रेज्ड अ फेयर पॉइंट। अगर हम GS2 की बात करें, ठीक है, जो CSAT का होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, कि इनमें तो होती है, ठीक है, राइट। अगर हम GS1 की बात करें, व्हाट आई वुड डू, ठीक है, एंड मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को यूपीएससी जानती है, किसी को भी नहीं जानती, वो की ही बताएगी, बट इफ आई वर टू डू इट, तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि उन्होंने ना एक सेकंड सेट दिया है, ना कि एक सबसेट दिया है, ठीक है। अगेन योर अटेम्प्ट कैन डिफर फ्रॉम माइन इन दिस पर्टिकुलर केस। इफ आई वर टू डू दिस क्वेश्चन, तो मैं आई वुड सी 50%,
चलो क्या लिखा था मैंने, All the population जहाँ पे 50% multidimensionally deprived है। ओके तब भी यही करूंगा। ओके अगर मैं लिखता हूं कि यहाँ पे हो रही है, सिलोजिज्म वाली बात हो जाती है कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे 50% से ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है, तो वुड इट बी टू अनफेयर टू अज्यूम कि जहाँ पे 50% नहीं है वहाँ पे नहीं हो रही, ये अज्यूम किया जा सकता है, नहीं करना चाहिए, वही पर या फेयर इनफ। पर मेरे को अगर करना होगा तो मैं आई वुड टेक इट एज ए डिफरेंट सेट एंड नॉट एज ए सबसेट। ठीक है कि यार इसका एक अलग क्राइटेरिया है, ये अलग स्टेटमेंट दी है, दिस इज हाउ आई वुड अटेम्प्ट इट। ठीक है ये एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही रहेगा। क्लियर, समझ आया सबको, हुआ क्या? वेरी गुड। लिखो भाई जल्दी, अब एमसीक्यू करते हैं थोड़े से, मिसलेनियस थोड़े से लिखो। द मीट्रिक सिस्टम, द मीट्रिक सिस्टम, हाँ द यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट was created by first India, second France, third USA, and fourth CERN, CERN। वेरी गुड, ठीक है, फ्रांस। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ा है, अच्छा वहां से SI यूनिट्स की वजह से इसने वो निकाला, सिस्टम इंटरनेशनल। SI यूनिट्स जो है हम उसको फ्रांस को इसके लिए क्रेडिट देते हैं, वाई वैसे हिस्ट्री में कहाँ आता है ये, बेसिकली नेपोलियन क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले इवन जो फ्रांस के अंदर भी ना डिफरेंट वेइंग सिस्टम्स होते थे। ठीक है, 2-2.5 लाख अलग तरीके के कोई तरीके निकाल रखे थे इन्होंने, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट राइट डाउन, सुभाष चंद्र बोस बड़ा मतलब कॉमन सेंस से होने वाला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार, प्रबंधन पुरस्कार, इसको छोड़ो, एमसीक्यू छोड़ो, बस फैक्ट ही लिख लो, है कि आपदा क्या होती है, डिजास्टर, तो पुरस्कार ये क्या करता होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनुअली ना सरकार ने एक पुरस्कार स्टार्ट किया है, एक अवार्ड, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जिसमें 5 लाख से 15 लाख के बीच में आपको कुछ मिलेगा, तो उसके बारे में 1-2 चीज लिख लो। सॉरी 5 लाख से 51 लाख, राइट डाउन। recently instituted by the government to recognize contribution in disaster management field. Write down one line. 3 institutions or individuals will be given every year, will be given this award every year, with cash ranging from 5 lakh to 51 lakh.
ठीक है, नेक्स्ट एक एमसीक्यू बनाना। अंगामी ट्राइब है या एथनिसिटी लिख लो, एथनिसिटी, आगे रीजन, अंगामी नागालैंड, ठीक है, अंग आमी, ठीक है। सेकंड माओरी न्यूजीलैंड, ठीक है। कानक्स KANAK फ्रांस, ऑप्शंस 1 and 2, 2 only, 1, 2 and 3, 2 and 3 आ सकता है। वन टू थ्री तीनों ठीक है। अंगामी नागालैंड में होते हैं, कैसे, मतलब कैसे पता आपको? बस पता है मुझे, फिर भी ऐसा तुक्का लगाया था कि पता है? एक फर्स्ट वाले तुक्का लगाया, बाकी दो पता। अच्छा फर्स्ट वाला तुक्का लगाया, ओके ओके। अंगामी कहाँ पे? ओके, अंगामीज हैं नागालैंड में। ये खबरों में क्या थे, इन्होंने अपनी जो इनकी ट्रेडिशनल इतनी पुरानी प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग है, दे हैव गिवन अप दैट प्रैक्टिस। ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था जब व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मॉडर्नाइजेशन, एंड आई टोल्ड यू कि हाउ दे एडहेयर टू द रिक्वायरमेंट्स, नेचुरल रिक्वायरमेंट्स मोर देन दी सो कॉल्ड राजधानी और उसके इधर उधर के लोग। वो भी हाँ 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 ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट इट, रिमेंबर। सो अंगामी वो वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी ट्रेडिशनल जो वो था practice of hunting, they have given up that practice for the environmental considerations. Maoris, एक तो वैसे भी if you are like even थोड़ा बहुत into sports and rugby and this and that you would know, ठीक है Maoris क्या होते हैं। दूसरा ये खबरों में क्यों रहते हैं, बड़े सारे रीजन हैं, जैसे इन्हीं के वहाँ की रिवर है ना, वो जिसका नाम W से है, क्या नाम है उसका, द फर्स्ट रिवर विच वॉज ग्रांटेड लिविंग एंटिटी, क्या नाम था उसका, वोंग। W से एक रिवर है न्यूजीलैंड में। तो जैसे अभी इंडिया में कौन सी रिवर को दिया गया है, गंगा एंड यमुना, ओके। रिवर को जब आप लिविंग एंटिटी का स्टेटस दे देते हो तो इसका मतलब वो रिवर के पास वो वाले राइट्स हो जाते हैं जो आपने लिविंग एंटिटीज को दिए हुए हैं। तो नदी आपके ऊपर केस कर सकती है फॉर एग्जांपल, तो वो केस नदी की तरफ से कौन करेगा, तो वो फिर लॉ बना देते हैं कि उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर आप मान लो यूपी में आप गंगा के ऊपर बहुत सारा पोल्यूशन फैला रहे हो, तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी आपके ऊपर केस कर सकता है, और ऐसा होएगा कि रिवर गैंजिस वर्सेस मिस्टर XYZ, ठीक है, इस तरह आपके ऊपर केस होएगा। तो रिवर एंटिटी सबसे पहले नदी को स्टेटस दिया था ये वाला इन्होंने, माओरीज ने। कानक्स फ्रांस में है, ये आपको कैसे पता, दिस आई वांट टू नो। हाँ जी बेटा जी, उसको छोड़ दो फोन तो यहीं रहने बस। हाँ जी, दिस मेरा कंसर्न यही है, आपको कैसे पता, क्योंकि अगर आपने लॉजिक से किया फिर तो ये बिल्कुल गलत होना चाहिए। ओके चलो मैं बता देता हूं, न्यू कैलिडोनिया एक एरिया है जो फ्रांस की सॉवरेनिटी के अंडर है, इस वजह से, ठीक है, नॉट बिकॉज फ्रांस में है, फ्रेंच सॉवरेनिटी के अंडर एक एरिया है न्यू कैलिडोनिया। उस एरिया में
1,75,000 कनेक्ट्स रहते हैं जिनको रेफरेंडम हुआ था, वोटिंग राइट मिल रहा है, इसलिए खबरों में था ये, ठीक है। अदरवाइज कनेक्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे? बर्लिन में। बर्लिन में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती है ना बिटवीन दी सो कॉल्ड कनेक्ट्स, जो आउटसाइडर्स हैं, बीट टर्किश को भी, मिक्स ब्रीड को भी बोलते हैं बड़े सारों को, वर्सेस द इंडिजीनियस जर्मन पीपल, ठीक है। तो राइट डाउन, कहाँ पे है न्यू कैलेडोनिया, कौन बताएगा? पैसिफिक, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वंडरफुल। तो यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था 55-60%। इस बार आया था रेफरेंडम कैटालोनिया में हुआ था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इस बार रेफरेंडम हुआ था, तकरीबन आई थिंक 55-60% लोगों ने बोला फ्रांस में ही रहते हैं, 35-40 ने बोला कि यार लाइक कैसे कि कट दी हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, सर्वाइवल इंटरनेशनल। सर्वाइवल इंटरनेशनल is a movement that advocates the rights of first refugees, second leprosy patients, third tribal people, fourth trafficked human beings, tribal, and fourth trafficked human beings. वेरी गुड, है ना, इसका आंसर है ट्राइबल। ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल। यार अब ये क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, नहीं आता था वैसे ही लगा कि ट्राई कर लेते हैं, अब आ गया, लेकिन है ना। सर्वाइवल इंटरनेशनल और कौन कौन से? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता है, ठीक है। तो जैसे वो बोलता रहता है इंडियन जुडिशरी इज द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन, दिस इज द परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट राइट डाउन, ये आ सकता है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। The first Northeast Olympic Games were recently hosted in Assam. In Assam. Second, the first National Sports Stadium for differently abled is going to come up in Manipur. Manipur. आंसर इसका बताएगा बस अमन। One only, two only, one and two, neither. One only, two only, both, none. Two only. Neither क्यों भाई? पहले तो अमन ने बता दिया, सबको एनलाइटन कर दिया कि यार मणिपुर में हुए थे, पता कुछ है नहीं, ठीक है। तो असम में नहीं हुए, पहले नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स का हुए मणिपुर में, लाइक ही सेड। दूसरा, डिफरेंटली एबल्ड जो फर्स्ट स्टेडियम बन रहा है, इट्स नॉट कमिंग अप इन मणिपुर, इट इज कमिंग अप इन मेघालय, ठीक है, ठीक है। मेरी टोन से चेंज कर दिया तूने। अब मैंने ना बोलना बंद कर दिया, तुमने नोटिस किया होगा, नहीं तो मैं पछताना एपिक रिप्लाई है ना इस बात का। मजाक कर रहा हूं। बहुत है, ऐसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करते, ये सफिशिएंट है।
अब अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट इट, आप खुद से भी करते रहो। अब आपका रह गया है मतलब हो सकता है कि ना 2-4 और ऐसे फैक्ट्स हों जो हमसे मिस हो जाएं और वो पेपर में आ जाएं। आने दो, ये ना करके आना कि आपने फैक्ट किया हुआ है यहाँ पे और वो पेपर में गलत हो गया। जो भी आपकी कॉपियों पे लिखा हुआ है अगर आपको वो आता है आप पास हो। इसलिए नहीं फेल होता कोई भी इस इंस्टीट्यूट से कि यार कुछ ऐसा आ गया जो हमने किया नहीं था, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्लियर? किया हुआ से नहीं आपने कुछ छोड़ के आना। नाउ अब आपकी रह गई है ब्लैंकेट स्कीम्स, जैसे एमजी नरेगा, देश, ICDS, ये वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगी इन फैक्ट्स की, वैसे हो जाएगा। इकोनॉमी में किस किस का हाथ टाइट है तो रहने दो, तो यू आर फाइन। अरे आई एम टॉकिंग टू योगेश, हाँ आपका इकोनॉमी में हाथ टाइट है, ओके। आपका इस टेस्ट भी है, ठीक है। तो आई वॉन्ट अब अगले 5-6 दिन इकोनॉमी करेंगे, ठीक है। इसमें हर एक क्लास से पहले अब मैं चाहता हूं कि जैसे साइंस एंड टेक है ना, हमने वहां से शुरू किया था, साइंस एंड टेक ही सफिशिएंट है, उसका ना कोई स्टैटिक पार्ट नहीं है, इसका भी कोई स्टैटिक पार्ट नहीं था, ठीक है। तो इसका ये है कि जो स्टैटिक पार्ट है भी मैक्रो लेवल की स्कीम्स वो मैं बाद में कराऊंगा ही। अब जो हमारे टॉपिक्स है ना इसके बाद आएंगे, उसमें एक बस हम मिसलेनियस फैक्ट्स कर लेंगे, साहित्य कला अकेडमी, ये वो फलाना ढिमका। Otherwise, all the topics that we have, they have one static part. So what I want to do is, आप करंट इस क्लास में करो, पैरेलली आप ना स्टैटिक करते रहो। मैं आपको डेली बता दूंगा, आप घर से वो पढ़ के आना, कोई डाउट हुआ तो हम यहाँ पे उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हटा देंगे। तो जैसे कल फॉर एग्जांपल पहली क्लास है, तो अगर आप इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, जिसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्या आता है इसके अंदर, पहला तो यही डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, ब्ला ब्ला ब्ला। HDI, इसमें क्या क्या यूज होता है, हम कितना छोटी छोटी चीज़ों पे MCQ बन जाते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर हम ले रहे हैं, इनकम को कैसे ले रहे हैं, ठीक है। हेल्थ में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, एजुकेशन में मीन एजुकेशन कितने साल की इंक्लूड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए। HDI, इंडिया की रैंकिंग क्या है, रैंक 1 क्या है, इस तरह का। दूसरा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में यू शुड नो अबाउट GDP, GNP, NNP, ऑल दीज टर्म्स, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स। मार्केट प्राइस पे जो GDP से आप कैलकुलेट करते हो, फैक्टर कॉस्ट पे, इन सब में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे सब्सिडीज ऐड हो रही हैं, कहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑल ऑफ दिस। तीसरा हम बेसिक फंडामेंट जो है ना, जैसे कि ये फिस्कल डेफिसिट वगैरह को कैसे, या इसको छोड़ दो अभी, बेसिक ये पहली चीज हो गई। दूसरा इसी के अंदर एक और आता है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, प्रोडक्ट टैक्स क्या है, प्रोडक्शन टैक्स क्या है, एंड ऑल दैट, ठीक है। सेकंड इज मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। मनी बैंकिंग में वही सब, पहले तो आपको मनी का ही पता हो, फॉर्म्स ऑफ मनीज क्या है, M1, M0, M1, M2, M3, वो मनीज क्या है, उनको अगर आज से क्वेश्चन आता है कि लिक्विड फॉर्म में लगाओगे विच इज द मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ मनी, M1, M2, M3, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरा बेसिक से, जैसे स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है, बेसिक से इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। नेक्स्ट बैंकिंग में कि RBI कैसे फंक्शन कर रहा है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। डिफरेंट शेड्यूल बैंक्स कौन से हैं, नॉन शेड्यूल बैंक्स कौन से हैं, ठीक है, पेमेंट बैंक्स क्या हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। आप ये करके आना खुद से। इस क्लास पे तो मैं आपको करंट कराऊंगा, और ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनमें कोई डाउट होगा तो वो कर लेंगे क्लास के पहले, क्लास के बाद, ठीक है। सो बाय लाइक अगले 5 दिन जब आपके खत्म होंगे तो हम आपकी सारी इकोनॉमी भी रिवाइज कर लेंगे, 2-2 टॉपिक करके ना, जैसे अभी ये कर लिया, उसके बाद में फिर पब्लिक फाइनेंस कर लेते हैं, फिर एक्सटर्नल वो कर लेते हैं, मार्केट, फिर WTO कर लेंगे, एग्रीकल्चर कर लेंगे, तो पैरेलली आपकी वो भी रिवाइज हो जाएगी, स्टैटिक पार्ट, ठीक है। उसके साथ में ना इकोनॉमी के क्वेश्चंस करने ईजी हो जाते हैं अगर आपकी स्टैटिक क्लियर है, बड़ा छोटा सा ही है इकोनॉमी, ठीक है। विल स्टार्ट दैट।